अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है मसूर की काश्त और उसके उगने का तरीक़ाकार। नाज़रीन, आपने मसूर की दाल देखी होगी, अक्सर मार्केट में साबुत में मिल जाती है और इसके पीस किए हुए या जिसे दली हुई दाल भी कहते हैं वैसी भी मिल जाती है। ये डार्क पिंक कलर में होती है। इसके अगर आपने देखें हाथ में तो जो दली हुई होती है उसके दो हिस्से होते हैं, और अगर आप साबुत लें तो ये मुकम्मल दो हिस्से जुड़ के एक गुलाई की शक्ल में जिस तरह तश्तरी टाइप होती है इस तरह बनी हुई होती है। तो आज मैं आपको इसके खेत पे लेके जाता हूँ और उसके उगाई और इसका सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये मसूर की दाल है, ग्रीन कलर में है अभी, और अभी ये कच्ची है और अभी ये तैयार हो रही है। ये मैं आपको पौधे इसके दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटी छोटी जो है इसमें दाल बनती है जिसको साबुत कहते हैं। साबुत मसूर की दाल होती है। पहले ये जब मार्केट में आती है तो ये साबुत होती है। बाद लोग इसको साबुत मसूर की दाल को पसंद करते हैं और बाद लोग इसको दाल के खाना पसंद करते हैं। दोनों सूरतों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दली हुई की निस्बत जो साबुत इस्तेमाल करें तो उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि कुदरत ने किसी भी सब्ज़ी या उसके ऊपर छिलके के अंदर भी बहुत ग़िज़ाइयत रखी होती है। इसलिए अगर आप दली के बगैर साबुत मसूर की दाल खाएं तो दली हुई की निस्बत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये अभी छोटे वाली है, इसके ऊपर इस तरह के वाइट कलर के फूल आ जाते हैं। ये फूलों के बाद इस पर पोलिनेशन का अमल होता है, और पोलिनेशन के अमल के बाद फिर जो है आपको जैसे मैंने पहले भी दिखाया, ये देखिए इनके अंदर जो है वो दाल बन रही है इस तरह का। अब इनके अंदर दाल बनती जा रही है। जैसे जैसे ये दाल बन जाएगी पौधा तना मोटा होता जाएगा। तना मोटा होगा तो ये पक जाएगी और ब्राउन कलर का तना हो जाएगा, जिससे हम अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पक गई है। फिर इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद इसकी छुड़ाई का अमल होता है। अगर आपने तजारती पैमाने पर काश्त की हुई है तो इसके लिए गंदम वाली थ्रेशर ही इस्तेमाल की जाती है। उसमें इसको काट के फेंकते हैं। जैसे जैसे फेंकते जाते हैं वो भूसा बांध के अलहदा पे निकल जाती है और दाल जो है वो नीचे अलहदा से आ जाती है। लेकिन अगर आपने थोड़े पैमाने पर घरेलू इस्तेमाल के लिए लगाई है तो इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद घर ले जाकर इसको खुश्क कर लिया जाता है। खुश्क करने के बाद किसी भी डंडे से इसको अगले वाले हिस्से को कूट दिया जाता है। जैसे ही आप इसको सफाई करेंगे तो इससे वो भूसा अलहदा हो जाएगा और जो दाल है वो हमें अलहदा हो जाएगी। इसको फिर आप अगर आपके पास घर में छाननी, जैसे ये छानना एक होता है, एक छाननी है, उसमें साफ़ करेंगे तो उससे दाल नीचे बच जाएगी और ऊपर से जो कचरा वगैरह है वो साफ़ हो जाएगा। उसको आप अगर ऐसे इस्तेमाल करना चाहें साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दला लें तो वेल एंड गुड। वो आप पे मुनहसर है कि आपका इस्तेमाल कैसा है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।